ॐ सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनैश्चराय नमः। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 29 मार्च 2025 11 बजे रात तक का फल, यानी कि आने वाले लगभग अभी 2024 का अगस्त महीना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जुलाई, जून, मई, अप्रैल, यानी कि लगभग 8 महीने का, आने वाले 8 महीने का, यानी कि 240 दिन का फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शनि देव के कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण, वो भी अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग मतों से, अलग अलग ऋषियों का क्या मत है, उन सभी को देखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी एक को पकड़ के नहीं चल रहा हूँ, हर जगह से एनालाइज करने के बाद मैं आपको उसका फल बताने जा रहा हूँ कि 29 मार्च 2025 तक मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में यहाँ पे शनिदेव विराजमान है। कुंभ राशि में एकादश भाव में शनिदेव के विराजमान होने के कारण मेष राशि वाले जातक को अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 रात के 11 बजे तक क्या फल मिलेगा। रात के 11 बजे तक ही क्यों? क्योंकि रात को 11:01 में 29 मार्च को ये शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके कुंडली के 12वें भाव में। फिर आपके लिए ये परेशानी का कारण बन जाएगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपको कैसे रंक से राजा बनाने का प्रयास करेंगे, शनिदेव कैसे आपको बेहतरीन फल देने की कोशिश करेंगे या परेशान करेंगे, आपको राजा से रंक बना देंगे। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो का सिकाय केरो हाल है के ना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणयोकोम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु व्यंग, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में शनि के बैठने के कारण 29 मार्च 2025 तक सबसे पहले महर्षि भृगु के मत को जानते हैं कि महर्षि भृगु क्या कहते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ राशि का शनि लग्न से, राशि से 11वें भाव में बैठा हुआ हो, वह मनुष्य बहुत मजबूत आमदनी प्राप्त करने का रास्ता बना लेता है, यानी कि बहुत मजबूत, बहुत पैसा वाला, बहुत आमदनी वाला बनाने का रास्ता बना लेता है। यानी कि 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक आपके पास में ऐसा समय है जिसमें आप बहुत मजबूती से आमदनी का सोर्स तैयार कर सकते हो, बहुत मजबूती से आप पैसा कमाने के लिए जरिया तैयार कर सकते हो। कहते हैं कि वह मनुष्य बहुत मजबूत आमदनी पाने वाला तथा इज्जत के कर्म से उन्नति पाने वाला, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बुरा काम कर लिया, कोई खराब काम कर लिया, ना 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 ना, अच्छा काम करके, इज्जतदार कर्म करके आप जो है सो निश्चित तौर पर में बेहतरीन फल को प्राप्त करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन कर्म को करके, अच्छा से अच्छा काम को करके ऐसा योग बन रहा है। तथा पिता स्थान के संबंध से भी फायदे का योग प्राप्त करने का योग बन रहा है, यानी कि पिता से भी, पिता से दूसरा है, पिता से द्वितीय भाव, यानी कि पिता के धन का, अर्थात महर्षि कहते हैं कि पिता से भी विशेष लाभ प्राप्ति का इस समय में 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक आपके लिए वो योग भी बनेगा। और क्या कहते हैं कि राज समाज से संबंधित फायदा उठाने की स्वयं शक्ति प्राप्त कर लेने वाला,
राजाओं से, गवर्नमेंट ऑफिसर से, सरकार से जुड़े हुए लोगों से अपनी शक्ति की बदौलत, अपने बुद्धि की बदौलत आप लाभ प्राप्त करेंगे। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि और उन्नति के साधन मार्ग में अपने देह की परवाह ना करने वाला। अब इस समय में विकास में आप ऐसे खो जाएंगे, डेवलपमेंट में आप ऐसे खो जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ने का एक धुन आपके ऊपर में अभी सवार हो जाएगा या हो गया होगा, जिसमें आपको अपने शरीर की जो है थोड़ी सी भी चिंता नहीं होगी, परवाह नहीं करते होंगे आप। आगे बढ़ना है, इसके लिए शरीर को खपा देना है तो खपा देना है। इस प्रकार का विचार इस समय में आपके मन में शनिदेव डालेंगे। कहते हैं कि देह व आत्मा में किसी प्रकार की कमी का योग भी पाने वाला। हो सकता है शारीरिक तौर पर में, आत्मिक तौर पर में कुछ कमी, कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़े, और बुद्धि में कुछ परेशानी व चिड़चिड़ाहट का योग पाने वाला। यानी कि बौद्धिक तौर पर में कुछ जो है सो परेशानी आपको महसूस हो सकता है कि आपका दिमाग इस डायरेक्शन में सही तरीके से काम नहीं कर रहा, बुद्धि लगा रहा हूँ, अभी काम हो रहा है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन, 4 दिन बाद, जब ज़रूरत थी तो बुद्धि उसमें क्लिक नहीं कर पाया। ऐसा कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है तो अपने देह से थोड़ा सा कमज़ोर और थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट जो है आपके स्वभाव में आ सकता है, थोड़ा सा गुस्सापन छोटी छोटी बातों पर में आ सकता है, उसको कंट्रोल करना है। और कहते हैं कि संतान पक्ष से कुछ असंतोष पाने वाला भी योग इस समय में आपके लिए बन रहा है। यानी कि संतान पक्ष से आपको लाभ जो है सो मिलने का योग नहीं है। इस समय में संतान पक्ष से मेष राशि वालों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिनचर्या के अंदर कुछ परेशानी महसूस करने वाला, दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में कुछ समस्याओं, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुरातत्व की शक्ति से कुछ असंतोष की स्थिति भी सामने आ सकती है। पुरातत्व शक्ति, पुरातत्व विभाग शक्ति, ये सब जो मत था ये महर्षि भृगु का मत था, जो कुछ मामलों में इन्होंने बताया कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ मामले में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। अब देखिए कि कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण आप किस किस फील्ड से लाभ ले सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं महर्षि कहते हैं कि कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में शनि के बैठने के कारण आपको स्त्री वर्ग से विशेष लाभ मिल सकता है। लोहा के काम से आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। जमीन के काम से, मशीनरी से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयला, चमड़ा, इस सब से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। किसी प्रकार की बीमारी है, हेल्थ वाइज इशू है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। प्रमोशन, अगर कहीं पर में नौकरी वगैरह कर रहे हो तो प्रमोशन का भी योग बनेगा, और भाइयों से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। यानी कि आपके लिए एक आध 2 पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो हर मामले में शनि का रिजल्ट अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा और समझिए, भारतीय ज्योतिष के विद्वान का क्या कहना है उसको समझिए। कुंडली के एकादश भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो महर्षि कहते हैं कि कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण आपको ये दीर्घायु बनाएंगे। आपके जीवन पर में किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई संकट अगर आ रहा है तो उससे आपकी सुरक्षा करेंगे। गुस्सा जल्दी आएगा, उस पर क्रोध पर में कंट्रोल करने का प्रयास करें। चंचल स्वभाव आपका रहेगा। इस समय में शिल्प कला वगैरह में आपका रुचि जागृत हो सकता है। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, योगाभ्यासी वगैरह भी इस समय में कहलाएंगे। योग वगैरह करने में आपकी रुचि जागृत होगी। नीतिवान कहलाएंगे, नीति का पालन करेंगे। परिश्रमी कहलाएंगे, बिजनेस व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। इतना ही नहीं, आपके ज्ञान को देख करके, विज्ञान को देख करके समाज आपको एक विद्वान की उपाधि भी देगा। पुत्र का सुख थोड़ा कम मिलेगा, कन्या का सुख आपको ज़्यादा मिल सकता है, यानी कि पुत्री का।
किसी प्रकार का रोग परेशानी है उससे राहत मिलेगी और शरीर में बल की कमी नहीं रहेगी। शरीर जो है आपका अपने आप में बलवान महसूस होगा। शनि की जो प्रथम भाव पर में 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो इसमें में क्या होगा कि थोड़ा सा आपका वर्ण जो है जिस कलर में भी आप हैं थोड़ा श्याम पड़ जाएगा। कुछ गलत महिलाओं के संपर्क में अगर आप पुरुष हैं तो पड़ सकते हैं, महिला हैं तो कुछ गलत पुरुष के संपर्क में पड़ सकते हैं। खुद के जीवन साथी प्रेमिका प्रेमी से आप विमुख हो सकते हैं, जो ठीक नहीं है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। जब ही पंचम भाव को शनि देखेगा तो संतान पक्ष से कष्ट, गलत विद्या सीखने की मन में प्रवृत्ति, गलत लोगों से संपर्क और गलत लोगों से संपर्क करने के कारण गलत काम भी करने का योग बनेगा, तो थोड़ा सावधान रहें। दसम दृष्टि इसकी जो है सो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब से विरोध झेलना पड़ सकता है। आपको खुद के काम धंधा जहां पर करते हो वहां से कुछ हानि उठाना पड़ सकता है। और अगर आपकी उम्र 36 क्रॉस कर चुकी है तो कोई बात नहीं तो 36 के अंदर, यानी कि 36 से अंदर अगर आप हो तो पिता के संपत्ति का कुछ नुकसान भी आप करोगे और हल्का फल्का कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, 29 मार्च 2025 तक की कुछ इसी प्रकार की कहानी थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि शनि का फल मेष राशि वालों के लिए आखिर 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक क्या क्या देने वाला है। इसमें कुछ अच्छे फल भी बताए, कुछ बुरे फल भी बताए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो बुरा वाला फल होता है वो हमें ज़रूर मिलता है, जो अच्छा वाला फल होता है उससे हमें परेशानी होती है, वो हमें नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा फल जो है सो नहीं मिलता है और बुरा फल मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हस्तरेखा जन्म कुंडली के जांच करवाने की ज़रूरत है। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में ज़रूर भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन उचित शुल्क जमा करना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।